स्टार्टिंग होती है और हमारी लीड जो कि एक जादूगर थी, वो एक पंडित को खाने के पीछे पड़ गई थी। उसे उसकी मीट चाहिए थी, पर तभी वहाँ एक बंदा आकर उस पर जादू कर देता है, जिसके बाद नीनी डायरेक्ट अर्थ में एक लड़की की बॉडी में उठती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ आ गई है, बट तभी वहाँ हमारा मेन लीड लू आ जाता है, जो कि वही पंडित था उस मैजिकल वाले दुनिया का। और उसे जैसे नीनी दिखती है वो उसे खाने के लिए पागलों के जैसा करने लगती है, बट उसकी जो सर्वेंट थी वो उसे रोक के रखी हुई थी। बट नीनी के मुंह से तो लार टपक रहा था, जो कि वो चिल्लाकर लू के ऊपर भी फेंक रही थी। और हमें पता चलता है इस दुनिया में नीनी लू की वाइफ है। और अब जब नीनी अपने आप को मिरर में देखती है, वो हैरान रह जाती है कि आखिर ये कौन है, मैं ऐसे कैसे बन गई। और अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं हो पाता, तो वो रोने लग जाती है। और उसकी ये हरकतें सर्वेंट को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। और नीनी अब प्लानिंग करने लगती है कि कैसे वो लू को खाए। और अब जब लू नहाने जाता है तो उसे उसके टब में सिर्फ सब्जियाँ दिखती है और खड़े मसाले भी, जो देख उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब कहाँ से आया। और हमें पता चलता है नीनी ने रेसिपी बुक से लू को बनाने की रेसिपी देखी थी, और उसने ही टब में वो सारी सब्जियां डाली थी। और ये सोच सोच कर कि लू कितना टेस्टी होगा, नीनी के मुंह से पानी आ रहा था। और इधर वो मैजिकल वर्ल्ड से वही आदमी जिसने नीनी को अर्थ में भेजा था, वो भी अर्थ में आ जाता है। और इधर लू टब को छोड़कर शावर में नहाने जाता है। बट जब वो शैम्पू की बॉटल से शैम्पू निकालता है, वो देखता है इसमें सोया सॉस है, और सारे बोतल्स में अलग अलग सॉस थी, जिससे वो हैरान हो गया था। और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर नीनी चाहती क्या है। बट तभी वहाँ नीनी आ जाती है और एकदम उसके क्लोज आ जाती है, जिससे वो नर्वस होकर भाग जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में लू ऑफिस आता है, जहाँ उसकी और उसके अंकल की बाता बाती में ही फाइट चालू हो जाती है। और इधर नीनी भी ऑफिस आई हुई थी, जहाँ उसे एक बंदा आकर बोलता है ऐसी हरकतें मत करो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। तो नीनी कहती है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं तो यहाँ पंडित लू को खाने के लिए आई हूँ, और तुम फिक्र मत करो, जैसे मैं उसे खा लूँगी फिर एक एक करके तुम सबको भी खा लूँगी, किसी को नहीं छोड़ने वाली। तो ये सुनकर उस बंदे को काफ़ी अजीब लगने लगता है कि आखिर उसके बॉस ने इस बंदी को ही क्यों स्पाई बनाया। और अब नीनी भी ऑफिस के अंदर आ जाती है, जहाँ अंकल कहते हैं लू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी को मारने की, तुम उसे घर पर मारते हो। और इतना बोल वो नीनी को इशारे देने लगता है, जिससे वो उसके हाँ में हाँ मिलाए। बट नीनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अंकल क्या करने की कोशिश में लग गए हैं। जिस लड़की के बॉडी में नीनी आई है, उसे अंकल ने ही हायर किया था लू के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए, वो उनकी स्पाई थी, इसलिए अंकल ऐसा कर रहे थे। और अब नीनी जाकर सीधा अंकल के आँख ही पकड़ लेती है और उन्हें बोल आप चाहते क्या हो मेरे से, जो चाहते हो वो बोलो, ये आँख क्या फड़फड़ा रहे हो। तो ये सुन अंकल को आ जाता है गुस्सा, और वो नीनी को धक्का मार देते हैं, जिस वजह से वो गिरने वाली थी। बट लू उसे संभाल लेता है, और अब नीनी लू के गोद में थी, जहाँ वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। और अब लू ज़बरदस्ती नीनी का हाथ पकड़कर ऐसा दिखाने लगता है जैसे उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, जिससे अंकल का प्लान खराब हो जाए। और ऐसे भी हो भी जाता है, सच में उसे कंपनी सौंप दी जाती है। और अब लू नीनी को पैसे देता है उसके साथ देने के लिए, बट नीनी तो उसकी एक बाइट लेने की कोशिश में लग जाती है। तो लू कहता है अब और नाटक मत करो, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मेरे अंकल ने तुम्हें फोर्सफुली मुझसे शादी करवाई है, बस मुझे फंसाने के लिए, लेकिन जो बोलो तुम क्यूट तो हो। और अब नीनी को लगने लगता है जो एटीएम कार्ड लू ने उसे दिया है वो देकर वो उसे डिवोर्स लेना चाहता है, इसलिए वो बोलती है तुम चाहो तो अपने साथ रख सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। बट लू का कहना था इतनी पिद्दी सी लड़की उसे क्या ही प्रोटेक्ट करेगी। अब नीनी के मुंह से लार गिरने लगता है, और वो सोचता है इतना अच्छा खाना तो मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती, कुछ तो करना होगा। और लू उसकी हरकतें देख उसे लॉलीपॉप खिला देता है और उसे बोलता है ठीक है मैं अपना माइंड चेंज कर लिया, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो, लेकिन एक शर्त है, आपसे तुम मुझे खाने की बात नहीं करोगी। तो नीनी मान जाती है, और उसे ठंड लग रही थी, तो लू उसे अपना कोट पहना देता है। और यहाँ एक क्यूट सा मोमेंट चल रहा था कि नीनी सोचती है अच्छा है ये मुझे रखने के लिए मान गया, अब मेरे पास बहुत मौका है इसे खाने का। और अब लू नीनी को उसकी आंट से मिलवाने के लिए जाती है, जहाँ नीनी जब आंट को देखती है उसे वो चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। तो आंट को गुस्सा आ जाता है कि नीनी ने उसे
से चुड़ैल कैसे बोला। और अब लू नीनी को वहाँ से लेकर जाने लगता है, बट नीनी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत खतरनाक वाली डीमन हूँ, ये लोग मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कुछ होने नहीं दूंगी। और अब आंट सुशी को बुलाती है और उसे नीनी से ज़्यादा सुंदर बोलने लगती है, बट लू कहता है नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आई है, मुझे तो नीनी ही पसंद है। बट नीनी उसे अपना हाथ छुड़वा सुशी के फेस को जाकर छूने लगती है और बोलती है तुम्हें नहीं आई, बट मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि ये मेरा फेस है। और हमें पता चलता है सुशी का जो फेस है वो ही नीनी का रियल फेस था मैजिकल वर्ल्ड में, और लू उसे ऐसा करने से मना करता है। बट नीनी कहती है मैं क्या करूं, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है तो। और अब सुशी जाकर लू से लिपट जाती है तो लू उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है, बट नीनी उसे संभाल लेती है और बोलती है अपना ध्यान रखो, इतना कोमल शरीर को चोट पहुंचाने मत देना, किस्मत वाले को ऐसी सूरत और स्किन मिलती है। और अब नेक्स्ट सीन में नीनी आकर वापस से अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश में लगी थी, बट उसे हो ही नहीं पा रहा था। और अब वो टीवी में एक पंडित को देखती है जिसे खाने के लिए वो दौड़ती है, अब बट उल्टा उसके मुंह में ही जाकर चोट लग जाता है। फिर भी वो कोशिश में लगी थी और उसकी हरकतें देख लू को अजीब लग रहा था, और लू को देख अगेन नीनी के मुंह से पानी आने लगता है और वो उसे झूठ बोलने लगती है कि वो उसे मिस कर रही थी, इसलिए उसे टीवी में दिखने वाले बंदे उसके जैसे लग रहे थे। और ये सब बोलते हुए जो पानी उसके मुंह में आ रहा था वो सब लू के ऊपर गिर जाता है। और इधर सुशी के पीछे वो मैजिकल वर्ल्ड वाला बंदा पड़ चुका था, मे भी उसे लग रहा था ये नीनी है। और इधर लू नीनी की हरकतें सीसीटीवी में देख रहा था और वो सोचता है ये एक्टिंग कर रही है या सच में इतनी बेवकूफ़ है। और अब लू अपनी सर्वेंट को काम देता है कि एटलीस्ट वो नीनी को कुछ बेसिक चीज़ें ही सिखा दे और उसे इतना तो समझा दे कि जिस पंडित को वो लू समझ जाती है लू वो पंडित नहीं है। और अब सर्वेंट नीनी के पास आती है और अब नीनी को पता चलता है वो 100 साल फ्यूचर में आगे आ चुकी है, जिसके बाद वो ये सोचकर रोने लगती है कि अभी तक वो लू को खा नहीं पाई है, वो कितनी यूजलेस है। और अब लू घर आता है जहाँ उसे नीनी का एक अलग ही रूप दिखता है और अब नीनी उसे बैक मसाज देने लगती है जिसमें लू को बहुत मज़ा आ रहा था और नीनी को उसकी बॉडी देख लालच आ रहा था। उसकी भूख तो अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अब नीनी अचानक से लू के ऊपर खतरनाक सा अटैक करने लगती है जिससे लू की पूरी बॉडी अकड़ गई थी और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। और नीनी रोते हुए बोल रही थी आज भी मेरे हाथ से पंडित का मीट गया। और अब लू डिवोर्स पेपर बनवाता है क्योंकि अब वो उसे एक सेकंड भी नीनी के साथ नहीं रहना था। और अब लू का दोस्त डिवोर्स का पेपर लेकर आता है जहाँ नीनी उसे बहुत मारती है और जैसे लू आता है वो बेचारी बनने लगती है जैसे उसे ही कितनी मार पड़ी है और लू उसकी केयर करने लगता है। और लू का दोस्त उसे बोल रहा था तुम्हारी बीवी पागल वागल है क्या। और अब वो उसे डिवोर्स पेपर देता है जो देख लू को नीनी के साथ बिताए हुए मेमोरी याद आने लगती है और वो डिवोर्स पेपर फेंक देता है। तो दोस्त कहता है तुम पागल हो क्या, जब डिवोर्स लेना ही नहीं था तो मुझे क्यों परेशान किया। और अब लू की सर्वेंट कोई जादू टोना करके लू को एक पेपर देती है और लू डर के नीनी के पास पहुंचाता है और उससे ज़्यादा डरने लगता नीनी के खर्राटे की आवाज़ सुनकर। और अब वो अपने फेस में फेस पैक लगाकर उसके सर में वो पेपर लगाने जाता है, बट जैसे वो पेपर लगाने जाता है नीनी बार बार अपना सर दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन एट द एंड लू ये बोलकर उसके सर में पेपर चिपका देता है कि भूत मेरी बीवी को छोड़ दो। और हमें समझ आता है लू को लग रहा था नीनी के जो बॉडी में सारे हरकत चेंजेस आई है उसकी वजह ये है कि नीनी की बॉडी में आत्मा घुस गई है। और अब नीनी लू के फेस पैक वाली फेस देखकर डर से बेहोश हो जाती है। और अब जैसे सुबह नीनी की होश खुलती है वो सर्वेंट की उंगली को बाइट कर देती है और वो दोनों मिलकर चिल्लाने लगते हैं। और अब सर्वेंट उसे कंधे में उठाकर लंच कराने के लिए लेकर जाती है, बट नीनी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे लग रहा था कल वाला भूत वापस आकर उसे खा जाएगा। और अब नीनी टेबल में मीट देखती है और उसे लगता है ये लू का मीट है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपने मन से ही सोच लेती है कि सर्वेंट ने उसके लिए लू को मारकर मीट बनाया है, जिससे अब वो सर्वेंट की बहुत शुक्रमिजाज थी मन थी। बट सर्वेंट के दिमाग से तो उसकी सारी बातें जा रही थी और अब नीनी को मीट मज़े से खाने लगती है।
बट तभी वहाँ लू आ जाता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, लेकिन ये मीट मेरा नहीं है। और अब नीनी उसे बाइट करने की कोशिश करने लगती है, बट लू उसका मुंह पकड़कर उसे वो मीट खिला देता है। और इधर वो मिस्टर मैजिशियन सुशी के घर आ गया था, जहाँ वो बोल रहा था तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती, तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और अब नेक्स्ट डे लू नीनी को लेकर एक एग्जीबिशन में जाता है, जहाँ सुशी भी आई थी। और नीनी उसे बोलने लगती है तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, तुम्हें पता है इसकी वजह से तुम्हारा फेस में रिंकल्स आ रहे हैं और तुम्हारे हाथ भी आलू जैसे दिखने लगे हैं। इन सब में ध्यान दो, इतना अच्छा फेस मिला है। तो ये सुनकर लू को बड़ी हंसी आ रही थी और सुशी कहती है मतलब ये फेस मैं डिज़र्व नहीं करती। तो नीनी कहती है हाँ सच्ची कहा, पर कोई नहीं, ये फेस मुझे वापस कर देना। और अब एग्जीबिशन स्टार्ट होती है, जहाँ जो पहली स्पून में बाइटिंग होने वाली थी वो वही स्पून थी जिसने नीनी खाया करती थी। और वो सोचती है क्या पता अगर मैं इस स्पून को ले लूँ तो वापस अपने वर्ल्ड जा सकूँ, इसलिए वो अपने बच्चे को कुछ पैसे बाइडिंग में लगा देती है, वो भी बिल्कुल स्टाइल से। लेकिन सुशी उसे थोड़ा ज़्यादा पैसा बाइडिंग में लगा देती है। तो नीनी कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो लू कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स तुम्हें ह्यूमिलेट करने के लिए। और अब नीनी लू से उधार पैसे मांग रही थी, बट लू देने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे पता था नीनी उस स्पून से उसे ही पकाना चाहेगी। और नीनी भी इस बात से अग्री कर रही थी, लेकिन फिर नीनी उसे भीख मांगने लगती है। बट इन सब से भी बात नहीं बनती, तो वो क्यूट बनने लगती है। सुशी कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा लू तुम्हें पसंद नहीं करता, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो उसे छोड़कर चली जाओ। बट नीनी गुस्से में बोलती है तू चुप बैठ, तेरे से कौन पूछ रहा है। और अब नीनी गुस्से में जाने लगती है, बट तभी लू बहुत ज़्यादा पैसे बाइडिंग में लगा देता है। तो सुशी कहती है आपको तो ये स्पून नहीं चाहिए थी ना। तो लू कहता है मुझे नहीं, मेरी बीवी को तो चाहिए ना, और वो जैसे खुश होगी वो जिससे खुश होगी मैं वो ज़रूर करूँगा। और अब लू वो बाइडिंग जीत जाता है, जिसके बाद लू और नीनी एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। और अब सुशी नीनी के पास आ बोलती है ये मत सोचना कि ये सब फालतू ट्रिक यूज़ करके तुम लू को सेड्यूस कर लोगी, वो सिर्फ मेरा है। और अब नीनी को उस पर बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसका गर्दन पकड़ लेती है और उसे बहुत गंदी मारती है। जिसके बाद तो सुशी और लू दोनों को अब उससे बहुत डर लगने लगता है। और फिर लू उसके हाथों के खून को साफ करने लगता है और नीनी उसे देखने लगती है। और अब नीनी अकेले में बोल रही थी बहुत कुछ ट्राई कर लिया, मगर अभी तक मैं अपनी दुनिया में नहीं जा पाई। इंटरनेट में तो देखा था, अगर पास्ट लाइफ की चीज़ें यूज़ की तो अपने वर्ल्ड में जा पाऊंगी। और अब नीनी अपने स्पून के साथ अलग अलग पोजेस देने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी दुनिया में नहीं जा पाती, इसलिए वो अपने सर में ही वो स्पून मार कर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था क्या पता ऐसा करने से वो चली जाए। और इधर सर्वेंट लू को बताती है नीनी स्पून लेकर चली गई, ये बोलकर कि वो अपने घर जा रही है। तो ये सुनकर लू को बुरा लगता है और वो सोचता है वो कभी मेरे लिए बदली नहीं थी, उसे मेरी कभी फिक्र ही नहीं हुई। तभी वहाँ लू का दोस्त आकर उसे बताता है एक औरत को देखा गया है एक स्पून के साथ। और इधर नीनी की आंख खुलती है, जहाँ उसे लग रहा था वो अपनी दुनिया में आ चुकी है, लेकिन जल्दी उसे समझ आता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसे किडनैप कर लिया गया है। और उसके जो किडनैपर्स थे वो लड़ाई कर रहे थे कि 60% मैं लूँगा, 40% मैं लूँगा, तुम लोग 50-50 पैसे नहीं देंगे। और नीनी मौका का फ़ायदा उठाकर अपने हाथों की रस्सी खोलकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अब वो दोनों भी उसके पीछे भाग रहे थे। जहाँ नीनी कहती है हमेशा दूसरों से मैं भागा करती थी, लाइफ में पहली बार ये हो रहा है जब कोई मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए भाग रहा है। और तभी वहाँ लू आ जाता है नीनी को ढूंढते हुए, और नीनी जैसे उसे देखती है वो उसे हक कर लेती है और लू से गोद में उठाकर घुमाने लगता है। और इधर मिस्टर मैजिशियन सुशी बेचारी को बहुत मार रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो नीनी नहीं है तो उसकी शक्ल नीनी जैसी क्यों है। तो सुशी कहती है मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, बट मैं एक लड़की को जानती हूँ जो हमेशा बोलती रहती है मेरी फेस उसकी तरह है। और इधर लू नीनी को बोल रहा था तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि मुझे छोड़कर जा रही थी। तो नीनी सोचती है मैंने इसे
खाया नहीं है। इस बात से खुश होने के बजाय दुखी हो रहा है और अब लू उसके बालों को छूने लगता है और यहाँ पर इनका एक क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। और अब लू को वो मैजिशियन दिखता है, जिसके बाद वो उसके पास उसे मास्टर मास्टर करके बोलने लगता है, जिससे लू का दिमाग खराब हो जाता है और लू उसे चमका दे वहाँ से भाग जाता है। और इधर सुशी मौका देखकर नीनी के पास आ जाती है और वो उसे एक लोहे से मारने वाली थी, बट नीनी उसे एक ही बार में रोक देती है और नीनी कहती है, तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो अब तुम मेरे सर में चढ़कर नाचने लगी, तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। तो सुशी कहती है, अगर तुम नहीं होती तो कब का लू मेरा हो जाता। नीनी कहती है, अगर मेरा प्यारा फेस नहीं होता ना तो कब का मैं तुम्हें मारकर पक्का का पक्का खा जाती। और ये सब सुन सुशी कंफर्म हो गई थी कि नीनी पास से आई है और अब तो उस बेचारी को उससे डर लग रहा था। और इधर लू को फिर से उस मैजिशियन ने पकड़ लिया था और लू को तो लग रहा था कहीं वो बंदा गे तो नहीं जो उसके पीछे पड़ गया है, और वो उसे क्लियर करने लगता है कि वो उसके मास्टर नहीं है। तो मैजिशियन कहते हैं, अगर फिर से आपको उस डेमन ने पकड़ लिया ना तो मैं नहीं आऊँगा बचाने के लिए। और अब लू उसे उसका कैप हटाने को बोलता है तो वो बंदा अपना कैप हटा लेता है और उसे मैजिशियन की शक्ल लू के दोस्त की थी। लू बोलने लगता है, तुम मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे थे, पागल खाने में जाकर अपना इलाज करवाओ। पर तभी वहाँ लू का दोस्त भी आ जाता है और अब ये तीनों हैरान थे और अब ये तीनों हम शक्ल एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि तुम फेक हो मैं रियल हूँ। और इस झगड़े का फ़ायदा उठाकर लू वहाँ से भाग जाता है और मैजिशियन अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी भी पावर यूज़ नहीं हो पा रही थी। और नीनी सुशु को मारने के लिए दौड़ा रही थी क्योंकि उसके सब्र का बांध टूट चुका था और अब वो उसकी चमड़ी उधेड़ना चाहती थी। और सुशु जाकर लू से हेल्प मांगती है, लेकिन लू उसे ही सुनाकर भगा देता है और नीनी उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो सुशी को सेल्फ डिफेंस में मार रही थी। और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यूटली ऐसे जाने लगते हैं, बट तभी नीनी मैजिशियन को देखती है और वह हैरान हो जाती है। और मैजिशियन कहता है, आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, आपको बस फिजिकली होने की भूख की वजह से मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे थे, छी। तो लू कहता है, इसमें ऐसा डिसअपॉइंट होने की क्या बात है, मैं एक जवान लड़का हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, तुम्हारे जैसा तो नहीं कि लड़के के पीछे भाग रहा हूँ। और अब नीनी और मैजिशियन दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और नीनी वो मारने की कोशिश में लगा था क्योंकि उसके हिसाब से उसने कोई तो जादू से उसके मास्टर का दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए वो उसके साइड रहने के बजाय नीनी के साइड है। बट लू कहता है, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं कोई पंडित या तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और ये कोई डीमन नहीं है बल्कि मेरी बीवी है। अगर तुमने ऐसे मारने की दोबारा कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर तो मैजिशियन को बहुत बुरा लगता है और नीनी लू के साथ कार में आती है, जहाँ वो कार को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। और लू अचानक से उसके क्लोज आ जाता है और सीट बेल्ट लगाने लगता है और नीनी उसे देखने लगती है और अब वो उसे बोलती है, वो जो कुछ भी बोल रहा था वो सच है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो ये सुनकर लू उसे अपना हाथ देता है और उसे बाइट करने को बोलता है। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। ऐसे नीनी से बाइट करने वाली थी कि वो अपना हाथ हटा बोलता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, ये सब बट ट्रिक है मुझे खुद से दूर करने के लिए, है ना। और अब लू ऑफिस में था जहां उसका दोस्त उससे बताता है उसके अंकल गायब हो गए हैं। जिस दिन वो लास्ट टाइम अपने अंकल से मिला था उसके बाद वो अपने घर पहुंचे ही नहीं। और अब ऑफिस में मैजिशियन भी आ जाता है और वो लू का बॉडीगार्ड बनना चाहता था क्योंकि उसे लू को प्रोटेक्ट करना था हर टाइप के मॉन्स्टर से। तो लू कहता है, फिलहाल तो मुझे सबसे बड़े मॉन्स्टर तुम ही लगते हो जो मेरे पीछे पड़े हुए हो। और अब लू अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, बट मैजिशियन उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था और लू को समझ नहीं आ रहा था वो उसे खुद से दूर कैसे करे। तो लू कुछ स्पेल पढ़ने लगता है और मैजिशियन तो बिल्कुल उसके पेट जैसा बिहेव करने लगता है
मैजिशियन तो बिल्कुल उसके पेट जैसा बिहेव कर रहा था, जिससे लू को बहुत ईव फील हो रहा था। और अब जब लू से कुछ नहीं हो पाता तो वो उसे भीख मांगने लगता है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। और अब मैजिशियन उसे कुछ खाने को देता है, जिससे लू को घिन आ रही थी और वो उसे कुछ मीट की डिशेस दिखा बोलता है, इसे बोलते हैं असली खाना। तो मैजिशियन कहता है ये सब तो मीट का बना हुआ है, आप तो एक पंडित हो, ये सब कैसे खा सकते हो। लेकिन फिर भी लू को वो खाने लगता है। तो मैजिशियन उसका खाना हटा उसके मुंह में वो बंस घुसा देता है, जिससे लू को आ जाता है गुस्सा और वो उसे धक्का मारकर वहां से निकलवा देता है। और अब मैजिशियन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो लू के दोस्त को मारकर बेहोश कर देता है और उसके कपड़े चोरी कर वो पहनकर लू के घर पहुंच जाता है। और इधर लू को अपनी कार की डिग्गी में उसका असिस्टेंट दिखता है और असिस्टेंट उसे सारा मसला बताता है। और इधर जैसे नीनी मैजिशियन को देखती है वो समझ जाती है कि वो लू का असिस्टेंट नहीं है और मैजिशियन उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जिसके बाद अब इन सभी में मारपीट शुरू हो जाती है। और मैजिशियन में निनी और सर्वेंट भारी पड़ गए थे। उस बेचारे को इन दोनों ने मिलकर दम घोट कर रखा था। और अब जैसे लू वहां आता है, निनी डरने की एक्टिंग करने लगती है। और अब लू कहता है तुम हमेशा बोलते रहते हो तुम फेरी के स्लेव होते, इससे प्रूफ करो। तो मैजिशियन उसे बताता है उसके पास एक बुक है, उसी से वो ट्रैवल करके यहाँ पे आया है। और अब लू उसे वो बुक दिखाने को बोलता है। तो मैजिशियन वो ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो बुक कहीं नहीं मिल रही थी और उसे निनी में शक होता है कि उसने ही वो चोरी की है। लेकिन निनी इसे साफ इनकार कर देती है और मैजिशियन उसे सुनाने लगता है, जिससे निनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और हमें पता चलता है वो बुक शूशी के पास थी और इधर मैजिशियन की पूरी बॉडी अकड़ गई थी और उसके जगह अंकल आ जाते हैं। और शायद मैजिशियन अपनी जगह चला गया था और अंकल जो अचानक से गायब हो गए थे मैजिशियन वर्ल्ड के ही सैर करके आए थे और वो आते ही लू को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। और इधर लू निनी के क्लोज जा उसे पूछता है तुम कौन हो। तो निनी कहती है अगर मैं मॉन्स्टर हुई तो क्या तुम मुझसे डरने लगोगे या मुझे मार डालोगे। तो लू कहता है चलो तुमने एक्सेप्ट तो किया, जो भी तुम हो। तो ये सुन निनी नर्वस होकर वहां से चली जाती है और लू अपने असिस्टेंट को उस बुक के बारे में पता लगाने को बोलता है, क्योंकि अब उसे भी जानना था आखिर ये सब है कौन और चल क्या रहा है। और इधर अंकल को दोबारा से झटका लगता है और उनकी बॉडी में मैजिशियन आ जाते हैं। लेकिन तभी अंकल की स्पिरिट भी उनकी बॉडी में आ जाती है और अंकल मैजिशियन को उसकी बॉडी से जाने को बोल रहे थे। और मैजिशियन जब से उनकी बॉडी में आया था वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे, इसलिए अब तो उनका इरादा और पक्का हो गया था लू को मारने का। और इधर लू आया था उस बुक के बारे में जानने के लिए, जहां उसे एक लड़की बताती है उस बुक के असली ऑथर के बारे में। उसे नहीं पता है क्योंकि वो बुक को एक लेटर से उसके पास भेजा गया था। तो लू उस बुक की स्टोरी लाइन पूछता है तो वो लड़की बताती है वो बुक एक डीमन को लेकर है, मॉडर्न एरा में आ गई थी और उसे एक आदमी से प्यार हो गया था। और अब लू वो बुक के कुछ पन्नों को पढ़ता है और उसे वो स्टोरी पूरी उसकी और नीनी की जैसी लग रही थी। और जब उसे वो लेटर सेंड करने वाले एड्रेस का पता चलता है वो हैरान हो जाता है। और इधर नीनी को मैजिशियन की बात याद आ रही थी कि ये उसकी दुनिया नहीं है और यहाँ जो भी कुछ करेगा वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सोचकर वो एक नोटबुक में कुछ लिखती है, लेकिन वो सब कुछ गायब हो जाता है, जिससे वो भी समझ जाती है कि जो मैजिशियन बोल रहा था वो सब कुछ सच है। इसलिए वो डर से वो पेपर ही खा जाती है और अब सर्वेंट लेकर उसे कुछ पेपर्स देती है जिसमें उसकी और लू की स्टोरी लिखी हुई थी, जो पढ़कर वो हैरान रह गई थी। और उसे पता चलता है ये सब उसने ही लिखा था, जो देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब वो स्टोरी की एंडिंग देखती है जिसमें लिखा हुआ था अंकल के अंदर मैजिशियन आ जाएगा, जिस वजह से वो बहुत स्ट्रांग मॉन्स्टर बन जाएंगे और लू को जान से मारने की कोशिश में लगे रहेंगे। और ये पढ़कर नीनी डर जाती है और इधर लू असिस्टेंट को बताता है एड्रेस उसके ही घर का था, जबकि उसने ये स्टोरी लिखी ही नहीं। और अब लू ऑफिस आता है जहां उसके अंकल सबको मार रहे थे और असिस्टेंट उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन उससे ही कूट देते हैं। और अब अंकल लू का गला दाबने लगते हैं और बोलते हैं मैं तुझे भी वैसे ही मारूंगा जैसे तेरे बाप को मारा। और अब जब असिस्टेंट उसे बचाने के लिए जाता है तो अंकल उसका भी गला पकड़ लेते हैं। और तभी वहां निनी आती है, जो कि आते ही अंकल के कंधे में पेन घुसा देती है, जिससे फाइनली वो लू को छोड़ते हैं। और निनी बताती है स्टोरी में लिखा हुआ था जिस पेन से ये स्टोरी लिखी गई है, अगर उसे स्टैप किया जाए तो अंकल की पावर चली जाएगी। और सच में ऐसा ही होता है, अंकल की बॉडी से मैजिशियन की स्पिरिट चली जाती है और लू अंकल को पुलिस के हवाले कर देता है। और अब लू कहता है तुम इस दुनिया से नहीं होना और इस बुक की ऑथर तुम ही हो। तो निनी कहती है
हाँ सही कह रहे हो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए कर रही थी क्योंकि अगर मैं पंडित का मीट खा लेती तो इमॉर्टल हो जाती, और तुम पंडित के जैसे ही दिखते हो। तो लू कहता है तुम बस मुझे खाने के लिए मेरे साथ थी, मतलब ये सब जो अफेक्शन मेरे लिए था वो सब फेक था क्या? तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया, थोड़ा सा भी। तो नीनी कहती है मॉन्स्टर और इंसान की दुनिया बहुत अलग है, हम लोग कभी एक नहीं हो सकते। तो लू कहता है तुमने कहा ना मैं वो पंडित नहीं, तुम भी इस दुनिया में वो मॉन्स्टर नहीं हो, तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं है और मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचते हैं। तो ये सुनकर निनी मान जाती है उसके साथ रहने के लिए, और तभी वहाँ सुशी आकर बोलने लगती है ये एक मॉन्स्टर है, मैं इसके बारे में सब जानती हूँ, लू तुम इससे दूर रहा करो। तो लू कहता है कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो मॉन्स्टर से भी खराब होते हैं, उनमें तुम आती हो और हम लोग के बीच कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। तो सुशी कहती है तुमने ऐसा क्या पिला दिया है लू को जो वो तुम्हें छोड़ ही नहीं रहा, हमेशा तुम्हारे आगे पीछे लगा रहता है। तो नीनी कहती है तुम हमेशा सारी गलती दूसरों में क्यों डाल देती हो, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि असली प्रॉब्लम तुम ही हो। तो सुशी कहती है मेरी फैमिली के पास पैसा है, पावर है, तो लू कैसे मुझे पसंद नहीं कर सकता। तो नीनी कहती है सबको पावर और पैसा नहीं चाहिए, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें प्यार चाहिए, मेरी खूबसूरत स्किन और फेस ले लेने से तुम अच्छी नहीं हो जाओगी, अंदर से तुम गंदी ही रहोगी। तो ये सुन सुशी उसे उसकी बुक दिखाती है जिससे नीनी इस दुनिया से वापस जा सकती थी, और अब सुशी उसे धमकी देने लगती है कि वो बुक फाड़ देगी जिससे वो डायरेक्ट अपनी दुनिया चली जाएगी। तो लू उसे ऑफर देता है कि उसे जितने पैसे चाहिए वो देगा, बट सुशी का कहना था वो बुक फाड़ देगी, जिसके बाद नीनी यहाँ से चली जाएगी और वो दोनों एक हो जाएंगे। बट लू बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। तो ये सुनकर सुशी वो बुक फाड़ देती है, और अब नीनी अपने लास्ट मोमेंट पे लू को बोलती है मुझे पता नहीं है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं, बट एक ऐसा मोमेंट आ चुका है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इतना बोलने नी बेहोश हो जाती है और लू रोने लग जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में नीनी जब उठती है वो अब पुरानी वाली बन चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर अब नीनी की स्पिरिट नहीं थी, और वो तुरंत ये घर छोड़कर घमंड से निकल जाती है। और अब कुछ टाइम का लीव ले लिया जाता है, जहाँ लू को कॉल आता है जिस बुक में वो इंटरेस्टेड है उसकी ऑथर तो नहीं मिली, लेकिन एक लड़की है जिसका कहना है वो इस बुक की एंडिंग अच्छे से कर सकती है। और अब लू उसे मिलने के लिए जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि नीनी ही थी, और वो दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हैं वो दोनों ही खुशी से हंसने लगते हैं, और उन दोनों को वो सारी मोमेंट्स याद आने लगती है जो उन दोनों ने एक साथ बिताए थे। और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।